ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया। आधे घंटे से ज्यादा अपने संबोधन में उन्होंने 2 बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी ने पहली बड़ी घोषणा की, सभी राज्यों को अब केंद्र की ओर से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। राज्यों को अब इसके लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने दूसरा बड़ा ऐलान किया कि देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को नवंबर यानी दीपावली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव और इससे हमारी लड़ाई जारी है। देश के संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम होता है तो नतीजे भी मिलते हैं। वहीं सीएम गहलोत ने पीएम मोदी के फ्री वैक्सीनेशन के ऐलान को जन भावनाओं की जीत बताया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मोदी सरकार जनता के दबाव से झुक गई। पीएम मोदी के शाम 5 बजे देश के नाम संदेश को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि 5 बजे फिर हेरा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की स्थिति पर मंत्रियों के समूह के साथ बैठक की। इस मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद रहे। दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र की ओर से लगातार वैक्सीन मिलती रही तो 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को 1 महीने में वैक्सीन लगा दी जाएगी। प्रदेश में कल से मिनी अनलॉक पार्ट 2 लागू होगा। इसके तहत कई रियायतें मिलने के आसार हैं। एक से दूसरे जिले में निजी वाहन जा सकेंगे। आज नई गाइडलाइन जारी। मरुधरा में सख्ती से कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। यहां बीते 24 घंटे में 629 केस सामने आए, 31 लोगों की मौत हुई। इस दौरान जयपुर में सबसे ज्यादा 75 केस सामने आए। प्रदेश में 3,429 लोग ठीक हुए। एक्टिव केस की संख्या 15,744 हो गई। जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त से हाथापाई मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को तत्काल सस्पेंड कर दिया। मेयर और 3 पार्षदों के निलंबन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने देर रात ट्वीट करके कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सतीश पूनिया ने लिखा कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इतिहास गवाह है कि देश में जून के महीने में ही आपातकाल लगा था और कांग्रेस के पतन की शुरुआत हुई थी। ग्रेटर निगम का कार्यवाहक मेयर कौन बनेगा, इस पर काउंटडाउन शुरू हो गया है। सरकार ने निलंबन मामले में कैविएट दायर की है। साथ ही मेयर कमिश्नर विवाद की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। जयपुर में एसीबी ने एक बार फिर बेईमानों के खिलाफ शिकंजा कसा है। कार्रवाई करते हुए एसीबी ने पशुधन सहायक जितेंद्र समेत 4 आरोपियों को पकड़ा है। चारों को मीट की दुकान के लाइसेंस देने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। उदयपुर में एसीबी ने सिसरमा पटवार मंडल के पटवारी सौरभ गर्ग को ट्रैप किया है। सौरभ गर्ग को एसीबी ने 75,000 की घूस देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोर कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी थानेदार मौके से फरार हो। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना इलाके के शरम गांव में सौतेली मां ने 2 मासूम बच्चों की पानी से भरे टब में डुबोकर मारने का मामला सामने आया। घटना 3 जून की बताई जा रही है। हालांकि 4 दिन बाद पछतावा होने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जयपुर में देर रात युवती के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। घटना भांकरोटा इलाके की है। युवती पार्टी से आ रही थी। इस दौरान कुछ युवकों ने उसे कार में लिफ्ट दिया। इसके बाद उसे सुनसान इलाके में ले जाकर उसकी इज्जत को तार-तार कर दिया। बारा की कृषि मंडी में भीड़ का बेरहम चेहरा सामने आया, जहां कानून को ताक पर रखकर 2 कथित चोरों की जमकर पिटाई की गई। मौजूद लोगों ने इस पिटाई का वीडियो भी बनाया। कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां 2 महिलाओं के साथ लूट की वारदात हुई। बदमाश ने महिलाओं की चेन छीनकर फरार हो गए। इस वारदात को बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया। श्रीगंगानगर में पेट्रोल पंप कर्मी द्वारा उपभोक्ताओं को ठगने की कोशिश का मामला सामने आया। एक पंप पर बाइक सवार युवकों ने 500 रुपए का पेट्रोल डलवाया, लेकिन पंप कर्मियों ने 150 रुपए का पेट्रोल कम डाला। जब युवकों को शक हुआ तो उन्होंने शिकायत की। बाद में पेट्रोल पंप कर्मियों ने अपनी गलती स्वीकार की। झुंझुनू में मलसीसर के टमकोर में डीजल पेट्रोल के अवैध गोदाम में भीषण आग लग गई। यहां अवैध रूप से डीजल और पेट्रोल का भंडारण किया जाता था। नागौर के खींवसर इलाके में सुबह तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने सड़क पर खड़े ट्रॉले को पीछे से टक्कर मार दी। अचानक हुए इस हादसे में एम्बुलेंस सवार 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मुंबई में आज से आम लोगों को भी
बेस्ट की बसों में सफर करने की इजाजत मिल गई है। सभी सीटों पर यात्री बैठ सकेंगे, लेकिन बसों से सफर के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। शाही इमाम ने पीएम नरेंद्र मोदी से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ऐतिहासिक जामा मस्जिद में मरम्मत कार्य कराने का निर्देश देने की अपील की है। शाही इमाम ने मस्जिद की जर्जर मीनार की तस्वीर भी साझा की। अब बात करते हैं उन बेईमानों की जिन पर एक बार फिर